हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है, इसका कारण, लक्षण यानी प्रकार, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन्फ्लामेशन ऐसी प्रक्रिया है जब कोई अपरजारक तत्व शरीर के अंदर आते हैं तो हमारा शरीर उसके विपरीत इम्यूनिटी बनाता है और उसको ख़त्म कर देता है। जैसे शरीर में इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है तो किसी विपरीत के विरुद्ध होती है, जो इम्यूनिटी बनाता है और इसको ख़त्म भी कर देता है। चलिए नेक्स्ट। Inflammation is a response of body against foreign particle, यानी सिम्टम, लक्षण। इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो इसका लक्षण क्या देखने को मिलेगा? शरीर में दर्द होगा, गर्म हो जाएगा, रेडनेस यानी लाल हो स्किन हो जाएगी, सूजन स्वेलिंग हो जाती है। जब स्वेलिंग हो जाती है तो दर्द भी होता है और सूजन स्वेलिंग आ जाती है, फूला आती है, यानी रेडनेस भी आती है। चलिए कारण उसका, कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, फिजिकल, ब्रोन ट्रामा, एडिएशन, बायोलॉजिकल यानी जीवाणु संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी ये सब इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। विषाणु संक्रमण, वायरल इन्फेक्शन, जो वायरल के कारण होते हैं इन्फेक्शन बॉडी में, ये भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलते हैं। रासायनिक यानी केमिकल से भी शरीर में इन्फ्लामेशन हो जाती है। टॉक्सिन, पॉइजन, ये सब कारण से भी। इम्यूनोलॉजिकल, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी कितने प्रकार के होते हैं, किस कारण प्रकार के होते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, एक्टिव इन्फ्लामेशन। यह प्रक्रिया कुछ समय तक चलती है। इट इज शॉर्ट टर्म प्रोसेस, यानी ये कुछ समय तक शरीर में देखने को मिलता है, चाहे चलती है कुछ दिनों से, हफ्ता 15 दिन तक चलती है। ये सब बॉडी में देखने को मिलती है। यह प्रक्रिया कोई भी इन्फेक्शन होने के 1 के 2 घंटे के बाद चालू हो जाती है। जैसे इन्फेक्शन शरीर में हो जाए तो 2 घंटे के बाद चालू हो जाती है इन्फेक्शन। दिस इज प्रोसेस शॉर्ट ऑफ 1 to 2 hours आफ्टर इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तब यह प्रक्रिया बंद हो जाती है। अगर शरीर किसी कारण इन्फेक्शन हो गया हो, जब इन्फेक्शन मेडिसिन से ख़त्म हो जाती है तब यह प्रक्रिया, जितने भी इन्फ्लामेशन होती है, ख़त्म हो जाते हैं। वी कम्प्लीटली रिमूव पैथोजन, देन दिस प्रोसेस स्टॉप, यानी स्टॉप हो जाती है। एक्टिव इन्फ्लामेशन के समय 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। चलिए क्या घटनाएं घटती हैं? ड्यूरिंग द एक्टिव इन्फ्लामेशन 2
इवेंट एक्रोसिस। संक्रमण इन्फेक्शन, जब बाहरी तत्व शरीर के अंदर वैद्यति करने लगे एवं लक्षण दिखाई देने लगे तो इसे संक्रमण कहा जाता है। इस शरीर की त्वचा के अंदर वैद्यति यानी अंदर जो विधति देखने को करने लगे तब लक्षण के रूप में बाहर दिखाई देने लगते हैं, इसे संक्रमण कहा जाता है। यह तत्व जीवाणु और विषाणु कवक परजीवी हो सकते हैं। जैसे जीवाणु और विषाणु और कवक परजीवी भी हो सकते हैं जो शरीर में अटैक करते हैं, उसी कारण इन्फ्लामेशन हो जाती है शरीर में। चलिए कि किसके संक्रमण के कितने प्रकार के होते हैं। संक्रमण कई प्रकार के होते हैं। प्राथमिक संक्रमण यानी प्राइमरी इन्फेक्शन, जब किसी व्यक्ति को प्रथम बार संक्रमण होता है अर्थात यदि उसके शरीर में पहली बार कोई बाहरी आकार का संक्रमण होता है उसे प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को प्रथम यानी पहले बार संक्रमण शरीर में होती है तो पहली बार बाहरी तत्व जैसे बाहरी का कोई संक्रमण तत्व शरीर में आकर संक्रमण करते हैं उसे प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। द्वितीय संक्रमण यानी सेकेंड इन्फेक्शन, जब कोई व्यक्ति दूसरे बार एक ही प्रकार के बीमारी बाहरी तत्वों से संक्रमित होते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति दूसरी बार एक ही प्रकार के बाहरी तत्वों से संक्रमित होते हैं उसे द्वितीय संक्रमण कहते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति बार बार वही बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं तो उसको द्वितीय संक्रमण कहते हैं। चलिए, when any person infected second time some foreign यानी particle then it is selected यानी secondary infection। तो दोस्तों आज तक का वीडियो यहीं तक रहा। आज इन्फेक्शन के बारे में बात की। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।